हेलो, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। यह जो एडिटोरियल है हम लोगों का 20 मई का एडिटोरियल है। आज जो हम लोग एडिटोरियल का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो 20 मई का है। देखिए, ये जो आपको एडिटोरियल है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एवरीडे अपलोड किया जाता है, एवरीडे आपको पढ़ाया जाता है। तो आप अगर इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे। और आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको एवरीडे बहुत सारे क्लास की फैसिलिटी दी जा रही है। देखिए, आज मैं जो भी आपके सामने पढ़ाता हूँ, जो भी लेकर आता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इंग्लिश विथ डी पांडे के साथ उसमें शामिल हो सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे रखा हूँ, वहाँ से भी आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, एवरीडे द हिंदू एडिटोरियल के साथ द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी कराया जाता है, ग्रामर भी स्पेशली आपके साथ बात की जाती है। ठीक है, ग्रामर का टेस्ट पेपर भी रहता है। डिफेंस के लिए अलग से भी एवरीडे एक मॉक टेस्ट आता है, और SSC और बैंक के लिए अलग अलग भी पेपर आपके साथ लिए जाते हैं। अलग अलग बहुत सारे सेक्शन को यहाँ डिस्कस किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल का। देखिए, आज का जो हेडिंग है काफ़ी अच्छा है, तो आप मेरा कहना होगा कि हाथ में आपके पास एक कॉपी और पेन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला देखिए लिखा है स्टैंड स्टिल। ये एक साथ आया है, अलग अलग तो है नहीं। स्टैंड स्टिल का अर्थ होता है रुकावट होता है। स्टैंड स्टिल का हिंदी लिखिए रुकावट। ऑन ओपनिंग, ओपनिंग मतलब ओपन से बना है, खोलना। ऑफ स्टेडिया, स्टेडियम का ये प्लूरल है, जैसे STADIUM होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब लैटिन वर्ड है कि जब UM अंत में रहता है तो UM को हटा के A कर देते हैं, जैसे एजेंडम, डेटम। ठीक है, तो उसी तरह जैसे यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे तो आपका UM है, स्टेडियम से UM को हटा के A कर दिया जाता है तो स्टेडिया हो गया। फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब तो आप ही समझ रहे हैं, प्रशिक्षण होता है। कह रहा है कि रुकावट मतलब एक तरह से कहा जाए तो बाधा। ऑन ओपनिंग, खोलने पर। ऑफ स्टेडिया मतलब स्टेडियम को। ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के लिए। यानी इसमें कहा जा रहा है कि एक रुकावट की बात कही जा रही है, ठीक है, जो खोला जा रहा है स्टेडियम को ट्रेनिंग करने के लिए। इसमें अगर थोड़ा सा मैं आपके साथ ग्रामेटिकल कंसेप्ट के साथ बात करूँ तो देखिए, ऑन प्रीपोजिशन है, और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वह वर्ब जो होता है वो जिरंड में हो जाता है, बिफोर हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे तो ओपनिंग आपका जो है ऑन के कारण हुआ है। ये जिरंड है, जिरंड एक नाउन का काम करता है। ऑफ का काम है हमें से दो नाउन को जोड़ना, तो ए ओपनिंग और ए स्टेडिया को देखिए आपस में जोड़ने की बात कही जा रही है। इसमें भी आप थोड़ा सा सीखिए, फोर प्रीपोजिशन है। फोर के बाद देखिए ट्रेन से ट्रेनिंग बना हुआ है, ये भी जिरंड का यहाँ काम कर रहा है। यानी कह रहा है कि रुकावट और बाधा है, ठीक है, जो खोला जा रहा है स्टेडियम को प्रशिक्षण देने के लिए, प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अब आते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा है द ओपनिंग ऑफ स्टेडिया फॉर ट्रेनिंग। कह रहा है कि जो ओपनिंग किया जा रहा है मतलब जो खोला जा रहा है, स्टेडिया मतलब स्टेडियम को, स्टेडिया प्लूरल है मतलब एक से ज़्यादा जो स्टेडियम को खोला जा रहा है, फॉर ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए, शुड हेल्प यह जो है मदद करेगा। देखिए, अब उम्मीद किया जा रहा है कि भारत में स्टेडियम को खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसमें एक नियम लगाया गया है कि कोई उसमें दर्शक नहीं जाएंगे, केवल उसमें एथलेटिक्स ही रहेंगे। तो कह रहा है कि जो ओपनिंग की जा रही है स्टेडिया का, फॉर ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के लिए, कि लोग अब जाएंगे प्रशिक्षण करेंगे उसमें। शुड हेल्प यह जो है मदद मतलब एक तरह से करना चाहिए। एथलेटिक्स मतलब एथलेटिक्स को, खिलाड़ियों को। वी रेडी कि वे तैयार रहें, वेन स्पॉट्स रिटर्न, ठीक है, जब मतलब खेल की पुनः शुरुआत हो। देखिए, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा लाइन लिखा है, फिर से एक बार बताता हूँ। कह रहा है कि जो ओपनिंग की जा रही है, जो खोला जा रहा है एक से अधिक स्टेडियम को प्रशिक्षण देने के लिए, तो यह जो है मदद करेगा। एक तरह से देखा जाए तो इससे मदद मिलेगा एथलेटिक्स खिलाड़ियों को। देखिए, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी लॉकडाउन में घर में फंसे हुए हैं, तो जो उनकी प्रैक्टिस है वो रुक सी गई है। तो कह रहा है कि ये प्रैक्टिस के लिए उनके लिए स्टेडियम को खोला जा रहा है, ट्रेनिंग के लिए खोला जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जब स्पोर्ट्स रिटर्न मतलब ये कहना है कि जब खेल की शुरुआत की जाए तो ये लोग पहले से ही प्रैक्टिस में रहें, जिससे उनकी किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसमें ओपनिंग देखेंगे तो आपका जिरंड है, ये सब्जेक्ट का काम किया है। ओपनिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए अगर वर्ब देखिएगा तो शुड ओपनिंग के लिए आया है आपका। शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है, तो हेल्प V1 है।
ठीक है। अब इसमें देखेंगे आपका तो वेन जो है कंडीशनल वर्ड है, इसमें स्पोर्ट सब्जेक्ट बना है, स्पोर्ट सिंगुलर, इसीलिए वर्ब आपका रिटर्न्स है। यानी कह रहा है कि स्टेडियम को जो खोला जा रहा है ट्रेनिंग देने के लिए, इससे मदद मिलेगा खिलाड़ियों को और वे तैयार रहेंगे जब खेल की वापसी होगी, जब खेल शुरुआत किया जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक है, पहले वर्ड मीनिंग लिखते हैं। लिखा है एथलेटिक्स, मतलब जितने भी ये खिलाड़ी लोग हैं आर ऑबेस। ऑबेस लिखिए, बहुत अच्छा वर्ड है, जुनून सवार होना, ठीक है, किसी काम करने का जुनून सवार होना। विथ मूवमेंट, ये तो यहीं तक फुल स्टॉप है। मूवमेंट मतलब होता है अपना गतिविधि करना, ठीक है, प्रतिक्रिया करना। तो कह रहे हैं कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनके मतलब देखा जाए तो उनमें एक जुनून सा सवार है अपना कार्य करने के लिए, अपना एथलेटिक्स कार्य करने के लिए, अपनी जिम्नास्टिक करने के लिए, अपना खेल को खेलने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है कि एथलेटिक्स जो लोग हैं वो बिल्कुल जुनून सवार है उन लोगों पर जो अपना वो गतिविधि दिखाना चाहते हो, प्रैक्टिस में रहना चाहते हो, ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो इसमें ग्रामेटिकल कंसेप्ट पे बात करूँ तो एथलेटिक्स सब्जेक्ट है, एथलेटिक्स प्लूरल वर्ड है, इसलिए देखिए आर आया है, ठीक है। ऑबेस, ऑबेस मतलब होता है एक तरह से कहा जाए तो भीतरी है। विथ मूवमेंट, विथ प्रीपोजिशन है। अब आगे देखिए कह रहा है कि बीइंग स्टैटिक, देखिए स्टैटिक बहुत अच्छा, बहुत बार एग्जाम में आया है, लिखिए आप, स्थिर होता है, इसका अपोजिट डायनेमिक आता है, बहुत बार एग्जाम में। स्थिर का जो अपोजिट होता है वो डायनेमिक होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो स्टैटिक का अपोजिट डायनेमिक आता है। कह रहा है कि बीइंग स्टैटिक इजंट पार्ट ऑफ देयर डीएनए। देखिए कोई भी खिलाड़ी का मतलब क्या काम है उसका, खेलना। अगर खिलाड़ी से बोला जाए कि तुम्हें शांत रहना है तो कोई भी खिलाड़ी शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसे खेलने के लिए है, खिलाड़ी खेलता है। तो कह रहा है कि बीइंग स्टैटिक, बीइंग मतलब हो जाना, स्टैटिक मतलब स्थिर। कह रहा है कि ये जो खिलाड़ी हैं वो स्थिर हो चुके हैं, ठीक है। इज नॉट पार्ट, और स्थिर होना एक हिस्सा नहीं है, एक पार्ट नहीं है ऑफ देयर डीएनए। देयर आया है किसके लिए, एथलेटिक्स के लिए। यानी जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी के डीएनए, डीएनए मतलब जो उनका बॉडी की बात हो रहा है, मतलब उनके डीएनए में ऐसी क्वालिटी नहीं होता है कि वो शांत हो जाए, स्थिर हो जाए और खेलना छोड़ दें। खिलाड़ी का तो काम ही है कि वो खेल का हिस्सा बने। तो इसीलिए कह रहा है कि मतलब स्थिर हो जाना एक हिस्सा नहीं है खिलाड़ियों के डीएनए का। क्लियर। एंड वाइल द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक फोर्स, और कह रहा है कि जबकि ये जो नया कोरोना वायरस की महामारी है, पेंडेमिक मतलब महामारी, फोर्स, फोर्स मतलब होता है मजबूर कर देना, लिखिए आप। कह रहा है कि जबकि ये नया कोरोना वायरस जो आया, इसकी जो महामारी आई, पेंडेमिक आई, ये मजबूर कर दिया पीपल, लोगों को इंडोर्स, इंडोर्स मतलब होता है घर के भीतर रहना, घर के भीतर रहने के लिए। एंड लॉकडाउन्स बिकेम द ग्रीम रियलिटी। देखिए और कह रहा है कि जो लॉकडाउन बन गया, बिकेम मतलब बन जाना, ग्रीम, ग्रीम मतलब होता है असुहाना, ठीक है, अनप्लीजेंट, ग्रीम का साइन हो क्या होगा, अनप्लीजेंट, ठीक है। रियली मतलब, रियलिटी मतलब वास्तव में। इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि बीइंग स्टैटिक मतलब शांत हो जाना, स्थिर हो जाना, हिस्सा नहीं है खिलाड़ियों के डीएनए का। और कह रहा है कि जबकि ये कोरोना वायरस, ये जो महामारी है, मजबूर कर दिया है लोगों को लॉकडाउन में घर के अंदर रहने के लिए। ये जो लॉकडाउन है ये बन गए, मतलब एक तरह से लॉकडाउन जो है असुहावना बन गया है वास्तव में। तो किसके लिए असुहावना बन गया है, हमारे देश के एथलेटिक्स के लिए बन गया है, खिलाड़ियों के लिए बन गया है। तो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल मैं इजीली पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए इसमें। देखिए बीइंग से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो ये पार्टिसिपल माना जाता है। तो बीइंग स्टैटिक, तो इसमें अगर देखा जाए तो इज नॉट इसके कारण आया सिंगुलर के लिए। पार्ट ऑफ, पार्ट के साथ ऑफ लगता है, तो देयर आया है पॉजिटिव एडजेक्टिव एथलेटिक्स के लिए। वाइल नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक फोर्स, फोर्स यहाँ वर्ब है मतलब मजबूर कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो लॉकडाउन, ये देखिए फोर्स जो है V2 में है, तो इसका जो सब्जेक्ट है फोर्स मेन वर्ब है यहाँ पे, तो फोर्स मेन वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक है। अब इसमें देखिएगा वाइल से जो दो सेंटेंस आता है, तो एक सेंटेंस आपका द नोवेल कोरोना वायरस ए पीपल तक है, इंडोर्स तक ये सेंटेंस हुआ, दूसरा यहाँ से है लॉकडाउन बिकेम रियलिटी। देखिए लॉकडाउन यहाँ पे जो है ना, लॉकडाउन से लिखा है सब्जेक्ट है, तो इसके लिए देखिए वर्ब बिकेम पास्ट में आया है, क्योंकि यहाँ भी तो पास्ट में था। ग्रीम, ग्रीम यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से ग्रीम क्या कह रहा है, असुहावना स्थिति होना, रियलिटी, रियलिटी मतलब वास्तव में, रियल से बना है। अब आगे कह रहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन उसको कहते हैं जो खेल खेलते हैं, खिलाड़ी हैं। स्ट्रगल विथ, स्ट्रगल विथ मतलब होता है एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल किए हैं लोग, ठीक है। द न्यू नॉर्मल मतलब एक तरह से कहा जाए एक नया सामान्य ढंग से। देखिए अच्छा बात बोला है, देखिए अगर तो ये पूरा का मैं यहाँ बताता हूँ। कह रहा है कि शांत हो जाना मतलब स्थिर हो जाना हिस्सा नहीं है उनके बॉडी पार्ट का,
और जो नया कोरोना वायरस की महामारी है मजबूर कर दिया है लोगों को घर के भीतर रहना, और लॉकडाउन जो है असुहावना बन गया है वास्तव में। ठीक है, जितने भी ये खिलाड़ी हैं स्ट्रगल कर रहे हैं द न्यू नॉर्मल। अब किसके लिए बात हो रहा है, कह रहा है कि जो नए नए खिलाड़ी आज उभर के भारत में आ रहे हैं, जिनका कोई पहले से स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है या कोई फेमस एथलेटिक्स नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करते आ रहे हैं, स्ट्रगल करते आ रहे हैं। तो ऐसे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर इनको प्लेग्राउंड नहीं दिया जाएगा, इनको स्टेडियम नहीं दिया जाएगा, तो ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे, और घर पे ऐसी सारी व्यवस्था करने में तो लाखों के खर्च लग जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि ये नया जो नॉर्मल है उनके लिए मतलब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आगे लिखा है आयरोनिकली। आयरोनिकली मतलब होता है व्यंग्यात्मक होता है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, आयरोनिकली बिफोर वायरस लेफ्ट इनटू। लेफ्ट इनटू बहुत बार इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखिए। लेफ्ट इनटू मतलब क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो अपने मतलब गिरफ्त में लेना या अटैक करना, छलांग लगाना। ठीक है, तो कह रहा है कि आयरोनिकली अगर देखा जाए तो व्यंग्यात्मक रूप से बिफोर वायरस लेफ्ट इनटू, कह रहा है कि मतलब ये जो वायरस है उसके मतलब हमला करने से पहले, उसको अपने गिरफ्त में लेने से पहले वनरेबल लंग्स। वनरेबल किसको कहते हैं, वनरेबल उसे कहते हैं जो आसानी से मतलब किसी चीज़ का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो वनरेबल लंग्स मतलब लंग्स मतलब क्या होता है, फेफड़ा। तो मतलब वो लंग्स जो आसानी से क्या हो सकता है, किसी चीज़ का शिकार हो सकता है। तो ये पूरा कह के आगे निकलते हैं, कह रहा है कि व्यंग्यात्मक रूप से देखिएगा तो वायरस के पहले, ठीक है, ये जो मतलब एक तरह से देखा जाए तो मतलब पूरी तरह से मतलब जो हुआ था लेफ्ट इनटू हो गया था, मतलब एक तरह से हमला में फंस गया था, छलांग लगा दिया था, और आप देखा जाए तो खतरनाक रूप से वैसे। ठीक है, जो लंग्स का। अब देखिए पीछे वाला ही लाइन है, देखिए कह रहा है कि बिफोर वायरस लेफ्ट इनटू, पीछे वाला ही पेज का है, कह रहा है कि वायरस, ठीक है, ये जो मतलब वायरस के लेफ्ट करने से पहले, तो लेफ्ट इनटू मतलब होता है छलांग लगाना, अपने गिरफ्त में करना। वनरेबल लंग्स, तो उनके जो लंग्स थे, जो उनके फेफड़े थे, वो किसी न किसी चीज़ के शिकार हो गए थे। स्पॉटिंग शेड्यूल कट अक्रॉस कॉन्टिनेंट। ये देखिए स्पॉटिंग मतलब खेल के बारे में बात हो रहा है, शेड्यूल मतलब समय सारणी, कट मतलब होता है काटना, कटौती करना, अक्रॉस मतलब होता है पूरे सभी जगहों पर, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप में, एंड वाइड स्पेयर्ड। वाइड स्पेयर्ड मतलब समझ रहे हैं आप, वाइड स्पेयर्ड मतलब होता है क्या है, शांत करना। वाइड विस्पर्ड है, विस्पर्ड है, विस्पर्ड मतलब होता है शांत करना। प्ली, प्ली मतलब समझ रहे हैं आप। ठीक है, प्ली एक तरह से देखा जाए तो याचना है, विनम्र याचना को प्ली कहिए। इन लॉकर रूम, लॉकर रूम किसको कहते हैं, लॉकर रूम उस रूम को कहते हैं जहाँ प्लेयर अपना सारा लगेज या सारे सामान को रखता है, जो पर्सनल उनका रूम रहता है, उन्हें लॉकर रूम कहा जाता है। वाज अबाउट नीड, मतलब नीड मतलब ज़रूरत होना। टू रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम करने के सेंस में। शॉर मसल, शॉर मसल एक साथ आप लिखिए, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो दुखने वाला। शॉर मसल उसको कहते हैं जो पेन करता है, दर्द देता है। तो देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ। अगर कह रहा है कि जो ये देखिए यहाँ से व्यंग्यात्मक से ही है, पूरा इसी का लाइन है, कह रहा है कि व्यंग्यात्मक रूप से देखा जाए तो वायरस को हमला करने से पहले जिनके मतलब लंग्स थे, जो किसी चीज़ के शिकार थे, स्पॉटिंग शेड्यूल जो था वो रोक दिया गया था पूरे महाद्वीप में, और एक शांत कहा जाए क्या कहा जाता है, एक तरह से विस्पर्ड, शांत करने की कोशिश की जा रही थी, मतलब एक याचना से। इन लॉकर रूम, लॉकर रूम में वाज अबाउट नीड, जो कि ज़रूरत था, टू रेस्ट आराम करने के लिए, शॉर मसल उन लोगों को आराम करने की ज़रूरत था। ठीक है, जिनका बॉडी का जो मसल था वो किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी मुसीबत से, किसी न किसी सामना से या परेशानी से जूझ रहा था। तो काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है, एक बार मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि अगर बिल्कुल देखिएगा विपरीत तौर पर, व्यंग्यात्मक तौर पर, तो जो वायरस मतलब इनको अपने गिरफ्त में लिया या वायरस के चपेट में आने से पहले जो इनके मतलब शरीर के अंग थे वो किसी न किसी चीज़ के शिकार थे, वनरेबल थे, और जो खेलने का समय सारणी था वो पूरे महाद्वीप में तो बंद कर दिया गया। और ये जो विस्पर्ड मतलब एक प्ले मतलब जो शांति की जो याचना की गई एक लॉकर रूम में, तो यह ज़रूरत भी था। देखिए मतलब शांति की याचना क्यों की गई, क्योंकि सारे जगह तो वायरस फैला हुआ था, तो कहाँ लोग खेलते, इसलिए कहा गया कि अब हम लोग अभी फ़िलहाल लॉकडाउन में रहेंगे। जो शांति की याचना की गई एक तरह से ज़रूरत भी था, सब कोई सोच रहा था कि आराम भी मिलता है, तो देखिए सब कोई को ज़रूरत भी था आराम करने के लिए, तो उनको आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत थी जिनकी मसल किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है, जिनका किसी न किसी समस्या से संबंधित है, उनके लिए बात कर रहा है। तो इसमें तो आप ग्रामर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आप समझ ही रहे हैं। अब आगे अगर इसमें देखा जाए तो काफ़ी इजी कंसेप्ट लगाया है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लिखा है बट, लेकिन
वंस द पाउज बटन, पॉज किसको कहते हैं? पॉज मतलब समझ ही रहे हैं ना, कुछ समय के लिए रोक देना, ठीक है। एक होता है स्टॉप और एक होता है पॉज और एक होता है स्टार्ट। स्टॉप मतलब तो कंप्लीटली रोकना, पॉज मतलब कुछ समय के लिए रोकना। कह रहा है बट लेकिन वंस द पॉज बटन वाज प्रेस, कह रहा है कि लेकिन जब एक बार रोकने की जो वो व्यवस्था थी जो प्रेस कर दी गई, मतलब देखे होंगे कि बीच में लॉकडाउन को रोका गया, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बार जो रोक दिया गया था इस सारे गतिविधि को जो एक तरह से प्रेस किया गया था, पॉज किया गया था एक तरीका के द्वारा। तो आगे लिखा है एक्टिविटीज मतलब जो क्रियाकलाप हैं सच एज स्प्रिंटिंग ऑन द टर्फ, ठीक है। अब आगे वाला लाइन में देखते हैं, यहाँ से ज़्यादा बेहतर पकड़ाएगा आपका। यहाँ से अब कह रहा है कि एक्टिविटी सच एज स्प्रिंटिंग ऑन द टर्फ। अब देखिए टर्फ क्या है? टर्फ उसको कहते हैं जो घास का मैदान होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, घास के मैदान में देखे होंगे। एक्टिविटीज मतलब खिलाड़ियों का एथलेटिक्स का वैसा क्रियाकलाप जैसा कि स्प्रिंटिंग ऑन टर्फ यानी घास के मैदान में जो प्रैक्टिस करते हैं उसका, विथ लिखा है एकॉम्पनीमेंट्स ऑफ एडिक्विट सनसाइन एंड स्पेक्टर। अब देखिए इसमें बहुत अच्छा लाइन लिखा है और कह रहा है कि मतलब घास के मैदान के साथ साथ उसमें जो एकॉम्पनीमेंट्स हैं उनका, ठीक है, मतलब जो उनके साथ साथ उपस्थित जो चीज़ है एडिक्विट पर्याप्त तौर पे सनसाइन मतलब समझ रहे हैं आप, सनसाइन किसको कह रहा है, एंड स्पेक्टर मतलब दर्शक, तो काफ़ी अच्छा है। बिकेम लॉन्गिंग, देखिए मतलब बन चुका है, लॉन्गिंग मतलब इच्छा बन चुका है। स्प्रिंटिंग मतलब अगर देखिएगा तो दौड़ना होता है, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना। पूरे का मैं यहाँ से एक बार कहना चाहता हूँ, कह रहा है कि कुछ क्रियाकलाप जैसे कि दौड़ना घास के मैदान में, ठीक है, विथ एकॉम्पनीमेंट्स के साथ, एज एडिक्विट सनसाइन पर्याप्त रूप से सनसाइन के मौजूदगी में, एंड स्पेक्टर और दर्शकों के मौजूदगी में, बिकेम लॉन्गिंग ये लोगों का इच्छा बन गया है। मतलब ये इच्छा है कि लोग मतलब स्टेडियम में दौड़ते, खचाखच भीड़ भरा रहता, मतलब बिल्कुल वैसा ही माहौल खोज रहे थे जो पहले वाला माहौल था। तो लोग बोल रहे हैं कि अब ये जो चीज़ है ये मतलब अभी इस पर बात है, उसी के लिए कह रहे हैं लोग कि ये जो क्रियाकलाप है जैसा कि घास के मैदान में दौड़ना और पर्याप्त रूप से दर्शकों के सामने रहना, ये तो लोगों का बीके में लॉन्गिंग इच्छा बन गया है, मतलब ऐसा उनके सामने अभी स्थिति नहीं है। इसमें मैं ग्रामर पे अगर बात करूं तो देखिए इसमें लिखा है बिकेम अ लॉन्गिंग, ठीक है, तो बिकेम एक वर्ब है, तो बिकेम किसके लिए आया होगा? सब्जेक्ट के लिए आया होगा। तो बिकेम अ लॉन्गिंग लोगों का इच्छा बन गया। तो क्या लोगों का इच्छा बन गया? ऐसा क्रियाकलाप करना, ये सारे क्रियाकलाप जैसे एक्टिविटी जैसे करना लोगों का एक इच्छा बन गया है। तो ज़्यादा बेहतर एक्टिविटीज़ पे बात कर रहा है। अब आगे देखिए कह रहा है कि हाउएवर हाउएवर मतलब होता है हालांकि या फिर भी, मेनी ऑफ दीज काइनेटिक इंडिविजुअल। अब कह रहा है कि हालांकि, अब जैसे देखिए बहुत सारे खिलाड़ी तो मतलब हैं जो दौड़ने से या उनको जिम करने से या ऐसे करने से अब तो उनको मिल नहीं रहा है सुविधा, तो शांत बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं स्टैटिक है अपने घर में। कह रहा है हालांकि फिर भी मेनी ऑफ दीज काइनेटिक इंडिविजुअल, अब देखिए बहुत सारे ऐसे एथलेटिक्स हैं जिनके पास घर में ही सब सामान है, उनके कैंपस में ही सारी व्यवस्था है, तो उन्हीं के लिए करा है। हालांकि बहुत सारे उनमें से, दीज मतलब उनमें से, काइनेटिक उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, गतिशील को काइनेटिक कहते हैं। तो कह रहा है उनमें से जो गतिशील इंडिविजुअल मतलब कुछ मतलब चुने हुए लोग, ठीक है। डिवाइस बहुत अच्छा वर्ड लिखिए, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बनाना, ठीक है, या खोज करना। उनमें से कुछ लोग जो व्यक्तिगत तौर पे बनाते हैं या खोज करते हैं, देयर कॉपिंग, ठीक है, मैकेनिज्म। देखिए कॉपी अच्छा वर्ड लिखिए, कॉपी मतलब होता है तालमेल बैठाना, मैकेनिज्म मतलब होता है क्रियाविधि। तो उनमें से कुछ लोग जो हैं एक तरह से देखा जाए तो इंडिविजुअल तौर पे डिवाइज करते हैं, मतलब बनाने की कोशिश करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। देयर कॉम्पिंग मैकेनिज्म, ठीक है, अपने उस तालमेल के मैकेनिज्म को, अपने उस प्रक्रिया को। तो यहाँ फुल स्टॉप है, हम लोग यहाँ रुकेंगे। हाउएवर से कहते हैं फिर भी। देखिए कह रहा है कि मतलब इन लोगों का घास के मैदान में चलना ये सब जो है एक तरह से इच्छा है। कह रहा है कि लेकिन फिर भी उनमें से भी बहुत सारे जो गतिशील लोग हैं, जो बहुत सारे ऊर्जावान लोग हैं, कुछ व्यक्तिगत चुने हुए लोग, उन लोगों का एक तरह से देखा जाए तो मतलब खोज है, लोग ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल मतलब अपना वैसा ही एक तालमेल हो जाए गतिविधि के साथ, मैकेनिज्म के साथ। इसमें अगर मैं बात करूं तो मैनी प्लूरल पे काम करता है, तो मैनी ऑफ दीज काइनेटिक इंडिविजुअल डिवाइस, ये देखिए मैनी प्लूरल, इसलिए देखिए डिवाइस यहाँ वर्ब प्लूरल, डिवाइस वर्ब का काम कर रहा है, खोज करना, बनाना। देयर आया इसलिए क्योंकि मैनी की बात हो रहा है। देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, किसी भी पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो उसे जिरंड में कर देते हैं, तो कॉपिंग जिरंड है। मैकेनिज्म नाउन है। आइए
लिखा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट, कह रहा है कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट के जो कैप्टन हैं कैन विल्स, ठीक है, विल्सन गेव कैचिंग प्रैक्टिस। देखिए जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, मतलब जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने कैचिंग का भी प्रैक्टिस कर दिया है टू हिज है डॉग, यानी वो जो बॉल कैच करने की जो सीख रहे हैं या बॉल कैच करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपने डॉग के साथ कर रहे हैं। अब आगे, इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टॉक बॉल्ड इन ड्राइव वे। देखिए बॉल्ड क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए बॉल्ड कह रहा है क्या कि इन ड्राइव वे, ड्राइव वे क्या है ये पहले जानिए। ड्राइव वे कहते किसे हैं? ड्राइव वे उसे कहते हैं, जैसे देखिए आपका घर है कहीं पर और घर से निकलने के बाद और मेन सड़क पर पहुंचने के पहले जो बीच का रास्ता होता है उसी को ड्राइव वे कहा जाता है। देखिए ये मानिए हाईवे है, समझ रहे हैं ना, ये हाईवे चल रहा है, मानिए हाईवे है और ये आपका घर है। तो आप यहाँ से गाड़ी लेकर निकले और आप इस हाईवे पे ऐसे आए, तो इस हाईवे पे आने के पहले जो इतना दूर का रास्ता तय किया यही आपका ड्राइव वे है, इसी को ड्राइव वे कहा जाता है। फिगर से ज़्यादा बेहतर समझेंगे आप। तो कह क्या रहा है आप यहाँ पे, कह रहा है कि देखिए न्यूजीलैंड के क्रिकेट के जो कैन हैं उन्होंने कैच का प्रैक्टिस अपने डॉग के साथ किया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर जो हैं बेन स्टॉक हैं, उन्होंने बॉल करना सीखा कहाँ पर? ड्राइव वे में। ड्राइव वे मतलब अपने घर के सामने वाला जो जगह है वहाँ उन्होंने करना सीखा। इसमें थोड़ा सा हम ग्रामेटिकल पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए न्यूजीलैंड क्रिकेट कैप्टन कैन, तो देखिए क्रिकेट कैप्टन यहाँ सिंगुलर का काम किया है, भर भाया है, तो देखिए ये क्रिकेट कैप्टन सब्जेक्ट है, तो देखिए गेव इन्हीं के लिए भर भाया है, ठीक है। कैचिंग प्रैक्टिस तो ये ऑब्जेक्ट हो गया टू हिज डॉग। इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टॉक, देखिए यहाँ सब्जेक्ट आपका बेन स्टॉक है, तो बेन स्टॉक के लिए बॉल्ड भर भाया। बॉल मतलब होता है बॉलिंग कराना। इन ड्राइव वे मतलब कहाँ पे वो बॉल करने का काम कर रहे हैं, तो अपने घर के सामने जो खुला जगह है उस पर वो काम ऐसा कर रहे हैं। अब कह रहा है आगे कि इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना, देखिए अब भारत के जो टेनिस के स्टार हैं, ठीक है, जिनका नाम रोहन बोपन्ना है, स्लैम्ड, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, लिखिए आप। स्लैम मतलब क्या होता है? जोर से मारना होता है। देखे होंगे टेनिस में बॉल को जोर से मारा जाता है। तो कह रहे इंडिया के जो टेनिस के स्टार खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रोहन बोपन्ना, वो जो है जोर से मारा करते हैं। अब मतलब एक तरह से जोर की मारने की प्रक्रिया करते हैं। फोर, ठीक है, हैंड्स इनटू वॉल, देखे होंगे कभी कभी हम लोग गेंद को दीवार के साथ, ठीक है, टकराते हैं और कैच करते हैं। जैसे ये दीवार है समझिएगा और आप यहाँ खड़े हैं, तो आप गेंद को यहाँ ऐसे फेंकते हैं, फिर गेंद आता है आप कैच करते हैं, ये फेंकते हैं फिर कैच करते हैं। तो इसी के प्रक्रिया को कर रहा है कि यहाँ टेनिस प्लेयर है, हाथ में टेनिस लिया हुआ है, बॉल को मारता है, इस दीवार से आता है जाता है, ऐसे काम हो रहा है। तो कह रहा है कि भारत के जो टेनिस के स्टार हैं रोहन बोपन्ना, वो अब जोरों से मारा करते हैं। फोर हैंड्स मतलब जो खेलने की प्रक्रिया है टेनिस उसकी बात कर रहे हैं। इनटू वॉल मतलब अपने अब टेनिस के बॉल को, गेंद जो है टेनिस का, अब वो दीवार से मारते हैं और दीवार से आने के बाद दोबारा वो फिर वैसे मारते हैं। वाइल, जबकि स्पीस्टर मतलब स्पीस्टर किसे कहते हैं? स्पीस्टर मतलब जो तेज दौड़ने वाला, ठीक है। जसप्रीत बुमराह, सॉरी ये दौड़ने वाला नहीं है, ये इसको कह रहा है, बस मतलब बुमराह हम लोगों का खिलाड़ी है, जान रहे होंगे। क्लीन हिज होम डेली, अब कह रहा है कि बुमराह साहब को देखने को मिल रहा होगा कि अपने घर को हर दिन क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में बुमराह क्या है, सबको पता होगा कि बहुत अच्छे तेज हैं, मतलब काफ़ी फास्ट। तो ये देखिए पूरा लाइन काफ़ी अच्छा रहा, इसको एक बार मैं फिर से पढ़ने की बात करता हूँ, सोचिएगा क्लियर हो जाएगा। इसका पीछे से लिंक है, यहाँ से कह रहा है, यहाँ से देखिए न्यूजीलैंड का क्रिकेट के कैप्टन जो है कैन, उन्होंने कैच की शुरू काम कर दी अपने डॉग के साथ। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टॉक है, वो अपने घर के सामने वाले सड़क पर ही बॉल कराने की प्रैक्टिस करने लगे। भारत के टेनिस के स्टार रोहन बोपन्ना जो थे वो ज़ोर ज़ोर से अपने गेंद को दीवार से ही टकरा के प्रैक्टिस करने लगे। और जो ये आपके बुमराह साहब हैं, ये भी जो हैं अपने घर को डेली साफ़ करने लगे। तो कहीं ना कहीं ये लोग सब जिम्नास्टिक में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने काम को करने में लोग लगे हुए हैं। अब आइए 8 अब तक, देखिए 8 अब तक, दिस वाज नॉट इनफ, कह रहा है कि अब तक जो ये था ये इनफ नहीं था। इनफ मतलब होता है पर्याप्त होना। अब देखिए कह रहा है इवन इफ़, इवन इफ बहुत अच्छा लाइन लिखा है। इवन इफ मतलब चाहे ऐसा, इवन इफ चाहे ऐसा हो, अ स्पॉट इज सीडिंग इट्स, देखिए सीडिंग बहुत अच्छा वर्ड है, देखिए सीडिंग का मतलब होता है गिराना, सीडिंग मतलब गिराना। इट्स रस्ट, रस्ट भी अच्छा वर्ड है, देखिए रस्ट मतलब होता है जंग लग जाना। एविडेंट, एविडेंट भी बहुत अच्छा वर्ड है, एविडेंट मतलब होता है कि स्पष्ट तौर पर। इन, ठीक है, ये देखिए फुटबॉल के बारे में बोला है।
तो काफ़ी अच्छा लिखा है कि चाहे भी स्पॉट जो है एक तरह से सीडिंग है, ठीक है, इट्स रस्ट एविडेंट इन, ठीक है, फुटबॉल दैट कॉमेंस इन जर्मनी। ये देखिए एक तरह से कहा जाए तो मतलब काफ़ी एक खेल की बात हो रहा है, मतलब फुटबॉल से रिलेटेड है, जो कॉमेंस होने वाला है। कॉमेंस अच्छा वर्ड है, लिखिए कॉमेंस मतलब होता है शुरू होने। कहाँ शुरू होने वाला है? जर्मनी में शुरू होने वाला है। अब आगे इस पर थोड़ा सा मैं यहाँ बात कर लूँ, कॉमा है, रुकते हैं। कह रहा है चाहे जो भी हो, इवन इफ मतलब चाहे जो भी हो, स्पॉट इज सीडिंग। जो स्पॉट है एक तरह से सीडिंग है, ये देखिए कंटिन्यूस में है, मतलब एक तरह से जो स्पॉट है वो गिर रहा है, कम हो रहा है, या गिराने की बात ये कह रहा है। इट्स रस्ट, ठीक है, जो अपने में उसमें कमी आ गई है, जो जंग सी लग गई है, एज इविडेंट स्पष्ट तौर पर, ठीक है, ए फुटबॉल में, जो कि ये फुटबॉल की मैच शुरू होने वाला है, कॉमन शुरू होने वाला है जर्मनी में। क्लियर? आइए, कह रहे हैं स्पोर्ट्स आइकॉन्स। स्पोर्ट्स आइकॉन उनको कहते हैं जो फेमस स्टार हैं। तो कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी जो हैं स्पष्ट रूप से जो बहुत बड़े खिलाड़ी लोग हैं इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, एट लार्ज। एट लार्ज एक फ्रेज है, लिखिए सामान्य तौर पर, ठीक है, स्पेसिफिकली के मतलब विशेष तौर पर, इन इंडिया भारत में, नीडेड देयर रेगुलर मतलब उनको ज़रूरत है रेगुलर लगातार, फिक्स ऑफ ट्रेनिंग, उनको एक समान रूप से हमेशा क्या दिया जाए? ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है, एट, अब यहाँ देखिए यहाँ से लिखा है एट ग्राउंड्स, मतलब वो ग्राउंड में लगातार ट्रेनिंग करें, और जिम भी जाएं। तो देखिए पूरा लाइन मैं यहाँ से लेने की कोशिश करूँगा, जो पीछे से है, जहाँ से आपका फुल स्टॉप उठाया है, लिखा है चाहे जो भी स्थिति हो, ये जो क्रिकेट है अब अपने उस जंग की स्थिति से बाहर निकल रहा है। स्पष्ट तौर पर ये जो फुटबॉल शुरू होने वाला है जर्मनी में, ये देखिए कॉमेंट्स जो वर्ब आया है ना, ये जो आपका लिखा है इसी फुटबॉल के लिए यहाँ पे आया है। और कह रहा है स्पोर्ट्स, यहाँ देखिए स्पोर्ट सब्जेक्ट है तो आइकॉन्स आया है। स्पोर्ट के जो आइकन है इस दुनिया में सामान्य रूप से और मतलब कहा जाए तो विशेष तौर पर भारत में, उनको अब ज़रूरत है कि लगातार वो ट्रेनिंग करें। उनको ट्रेनिंग की अब ज़रूरत है। कहाँ पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है? तो ग्राउंड में ज़रूरत है और जिम में ज़रूरत है। तो काफ़ी अच्छा वर्ड लिखा है, तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, इसमें काफ़ी अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसमें इंडिया नीडेड, भारत को ज़रूरी है, तो इंडिया सब्जेक्ट है। देयर रेगुलर, देयर आया एथलेटिक्स के लिए। फिक्स ऑफ ट्रेनिंग एट ग्राउंड्स एंड जिम। अब आइए स्टेइंग, स्टेइंग मतलब होता है रहना, फिट मतलब होता है चुस्त दुरुस्त, एंड हेल्दी, कोई भी खिलाड़ी जो है वो फिट रहना चाहता है और स्वस्थ रहना चाहता है। वाज नॉन नेगोशिएबल, देखिए नेगोशिएबल मतलब होता है समझौता करना, और नॉन नेगोशिएबल मतलब होता है बिना समझौता का। मतलब कोई भी खिलाड़ी जो है फिट रहना चाहता है और हेल्दी रहना चाहता है, और इससे कोई समझौता वो नहीं कर सकता, मतलब नॉन नेगोशिएबल है वो। इन द बिल्डअप, बिल्डअप अच्छा वर्ड है, लिखिए बिल्डअप मतलब होता है क्या है? तैयार होना, तैयारी होना, ठीक है, जो बिल्डअप हो रहा है टुवार्ड्स, आगे की ओर। द एवेंचुअल, एवेंचुअल भी बहुत अच्छा वर्ड है। अंततः रिटर्न स्पॉट, मतलब लोग जो तैयारी कर रहे हैं कि अब हम लोग फिर से खेल को शुरू करेंगे। फुल स्टॉप है, यहाँ रुकते हैं। कह रहा है कि मतलब फिट रहना और स्वस्थ रहना, ठीक है, ये तो कोई समझौता भी नहीं कर सकता, मतलब ये तो कोई रोकने वाली बात नहीं है। हर कोई फिट और हर कोई हेल्दी रखना चाहता है। और जो है एक तरह से वो बिल्डअप हो रहा है, अब मतलब एक तैयार हो रहा है कि आगे आने वाला जो अंततः मतलब समय है कि अब खेल को फिर से वापसी की जाएगी, फिर से खेल को शुरू किया जाएगा। तो देखिएगा इसमें स्टेइंग जिरंड है, ये नाउन का काम कर रहा है। अब इसी के लिए आगे वर्ब आया वाज, ठीक है, काफ़ी है, ये अच्छा वर्ड लिखा है। स्टेइंग सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर का काम किया है। तो इसमें अब सीन से हम लोग देखते हैं, काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है, सीन इन दैट लाइट। देखिए सीन मतलब क्या होता है? देखना, ठीक है, इन दैट लाइट, लाइट मतलब एक तरह से देखा जाए तो प्रकाश की बात कर रहा है। कह रहा है कि इस स्थिति में अगर देखिए तो होम मिनिस्ट्री डिकेट, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, DIKTAT, बहुत अच्छा वर्ड है, आदेश। कह रहा है कि होम मिनिस्ट्री का जो आदेश है दैट की स्टेडिया कैन बी ओपन, मतलब स्टेडियम को खोला जा सकता है अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में। तो 1 मिनट यहाँ आगे और बढ़ के देखते हैं, यहाँ से पूरा आपका पकड़ाएगा, यहाँ से फुल स्टॉप है। कह रहा है कि सीन मतलब देखते हुए, इन दैट लाइट, उसको एक नज़र में, एक प्रकाश में, कि जो होम मिनिस्टर का जो एक तरह से देखा जाए डिकैट है, जो होम मिनिस्टर का आदेश है कि स्टेडियम को खोला जा सकता है पूरे भारत में विदाउट क्राउड्स, मतलब स्टेडियम तो खुलेगा लेकिन उसमें कोई दर्शक उनको नहीं देखने जाएगा, केवल एथलेटिक्स ही स्टेडियम में मौजूद होंगे, इसलिए कह रहा है विदाउट क्राउड्स। अब आगे लिखे ए पॉइंट इको, कि इको मतलब समझ रहे हैं ना, आवाज़ से रिलेटेड है। तो एक तरह से जो एक पॉइंट है इको का, बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्पोर्ट मिनिस्टर के द्वारा कहा गया, ठीक है, जिनका नाम यहाँ दिया है, ठीक है, किरण रिजू।
इज़ वेलकम, उन्होंने स्वागत किया न्यूज का फॉर एथलेटिक्स, सभी खिलाड़ियों के लिए, ठीक है, फॉर ऑल सेट्स, मतलब पूरी तरह से जो है वो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरे ऑल साइडेड हैं। ऑल साइडेड एक साथ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ऑल साइडेड बोल रहा है, सभी खिलाड़ियों के लिए बोला है यहाँ पे। बी इट ओलंपिक और क्यू स्पोर्ट्स प्लेयर। क्यू स्पोर्ट्स किसको कहते हैं, जैसे देखोगे बिलियार्ड्स जो है ना वो क्यू स्पोर्ट्स है, ठीक है। और आप ओलंपिक मतलब तो समझ ही रहे हैं कि ओलंपिक में बहुत सारे गेम होते हैं। फुल स्टॉप है, यहाँ रुकना है हम लोगों को, यहाँ से हम लोग उठाते हैं। कह रहा है कि देखते हुए एक नज़र में कि गृह मंत्रालय का जो आदेश है, समझ रहे हैं यहाँ पे, कि स्टेडियम को खोला जा सकता है पूरे भारतवर्ष में बिना वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ किए हुए। और एक तरह से बात को हमारे खेल जगत के मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा बार बार कहा गया और इस बात का स्वागत भी हुआ, इस न्यूज़ का, एथलेटिक्स के लिए, जो सभी खिलाड़ियों के लिए और ओलंपिक में होने वाले खेल के लिए और क्यू स्पोर्ट्स जैसे खिलाड़ियों के लिए। इसमें अगर थोड़ा सा आपके साथ ग्रामर पे मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा लिखा है। इसमें अगर देखिएगा तो स्टेडिया सब्जेक्ट बना है, कैन मॉडल वर्ब है, कैन के बाद जो है बी आया है, V3 है, पैसिव वॉइस है। एक्रॉस मतलब होता है पूरे, एक छोर से दूसरे छोर, सभी जगहों पर। विदाउट द क्राउड्स, विदाउट यहाँ प्रीपोजिशन है। ए पॉइंट इको बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू इज वेलकम। देखिए इज वेलकम आया है, काफ़ी अच्छा वर्ड है। किसके लिए इज वेलकम आया है, तो उनके आदेश के लिए वेलकम आया है। क्लियर। इट ओलंपिक और क्योर प्रोटेस्टर। चलिए अब आगे आते हैं, काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है। जो पीछे लिखा था उसके बाद का है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे प्लेयर्स हो गया ना, अभी खत्म हो गया, नेक्स्ट यहाँ से ही सेकेंड पैराग्राफ है। अब लिखा है कि स्पोर्टिंग लेजेसी, स्पोर्टिंग उसको कहते हैं जो खेल जगत का है, और लेजेसी मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, लेजेसी से बना हुआ है। लेजेसी उसको कहते हैं जो विरासत से संबंधित है। आर बिल्ट अपॉन, ठीक है, वाट लिखा है, ट्रांसपायर ऑन द फील्ड व्हेन टू लीजेंड और टीम क्लैश। बट देखिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं बहुत ईजी ढंग से इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले एक बार पढ़ लेता हूँ जहाँ तक इसका फुल स्टॉप है, तो लगता है फुल स्टॉप इस पेज में नहीं है, बस रुकते हैं। देखिए स्पोर्टिंग लेजेसी मतलब खेल जगत के वे लोग, बड़े बड़े जो लोग हैं, दिग्गज लोग हैं। लेजेसी उसी को कहते हैं ना जो मतलब बहुत अच्छा हो, लेजेसी हो। आर बिल्ट अपॉन मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक निर्माण होता है, बिल्ट होता है। वाटर ट्रांसपायर, जो भी कुछ जो है वो ट्रांसपायर करता है। ट्रांसपायर मतलब होता है घटित करना, जो भी घटित होता है। ऑन द फील्ड खेल के मैदान में। व्हेन टू लीजेंड, लीजेंड मतलब दो बड़े बड़े खिलाड़ी, कह रहा है कि जब दो बड़े स्तर के जो नामी गिनामी जो दो खिलाड़ी और टीम या दो टीम, ठीक है। क्लैश, क्लैश मतलब बहुत अच्छा वर्ड है। क्लैश मतलब होता है भिड़ना, आपस में खेलना, जब दो टीम या दो खिलाड़ी आपस में जब भिड़ते हैं खेल के मैदान में। बट लेकिन द पाथवे, लेकिन जो पाथवे है, दैट लीड्स टू मतलब वो पाथवे, वह रास्ता जिस रास्ता का नेतृत्व होता है, इट इज बिल्ट अपॉन लॉन्ग आवर्स, इसमें लंबो समय लग जाते हैं ऐसे करने में। इन द जिम, जिम में मतलब ये कह रहा है, देखिए हम लोग खेल देखने जाते हैं कहाँ पे, तो जाते हैं किसी स्टेडियम में, तो हम देखते हैं कि एथलेटिक्स है जो 4 मिनट में रेस को जीत जाता है और हार जाता है। अगर वो 4 मिनट में रेस को जीत रहा है तो उस 4 मिनट में जीतने के लिए उन्होंने स्टेडियम को छोड़ करके जिम्नास्टिक्स में, जिम में बहुत सारे मेहनत किया होगा, महीनों मेहनत किया होगा, तब जाकर वो 4 मिनट में सक्सेस हो रहा है। तो यही कह रहा है, कह रहा है कि जो स्पोर्टिंग के लेजेसी हैं ये निर्माण करते हैं जो भी कुछ घटित होता है खेल के मैदान में, यानी अगर वो जीतेंगे तो भारत का एक अलग छवि बनेगा। और कह रहा है कि जब दो अच्छे खिलाड़ी या दो अच्छे टीम भिड़ते हैं, लेकिन जो उनका रास्ता होता है, जो उन्हें लीड करता है, लंबा समय लगा लेता है जिम में, जिम में वो अच्छा मेहनत करते हैं जब जाके खेल के मैदान में ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं। एंड स्किल इन्हेंसमेंट, और जो उनकी कुशलता को इन्हेंस करने में, पाने में, ठीक है। ड्रिल रिप्लिकेटेड, देखिए ड्रिल बहुत अच्छा वर्ड है। ड्रिल मतलब अभ्यास, रिप्लिकेट मतलब बिल्कुल सेम होना, बिल्कुल मतलब अभ्यास करते हैं, सेम मतलब जैसा खेल के मैदान में काम करते हैं वहीं वो कहीं जाके दूसरे जगह मेहनत करते हैं। अहेड ऑफ कंपटीशन, आगे आने वाले कंपटीशन के लिए। एक बार पूरा मैं कहता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। कह रहा है कि स्पोर्टिंग लेजेसी हैं, मतलब स्पोर्ट में जो लोग बड़े बड़े विरासत के लोग हैं उनका निर्माण होता है, मतलब वो लोग ही निर्माण करते हैं जो भी कुछ घटित होता है खेल के मैदान में। यानी अगर खिलाड़ी दौड़ रहा है, खिलाड़ी खेल रहा है और उनके साथ खेल के मैदान में जो कुछ घटित होता है वो देखा जाए तो देश में एक छवि बनती है। और कह रहा है कि जब दो बड़े टीम या जब दो बड़े खिलाड़ी टकराते हैं, भिड़ते हैं, लेकिन जो उनका तरीका होता है, पाथवे होता है, जिस पाथवे से वो चलते हैं वहीं
लंबा समय ले लेता है जिम में, मतलब खेल के मैदान में तो कम समय में हार जीत तय हो जाता है, लेकिन उसके लिए जिम में वो लंबे समय से मेहनत करते हैं। और स्किल इन्हेंस ड्रिल, और स्किल को अभ्यास करने में भी उनका लंबा समय लगता है, ठीक है, जो बिल्कुल वैसा ही अभ्यास करते हैं जो खेल के मैदान में दिखाते हैं, ठीक है, कंपटीशन होने के पहले। तो बिल्कुल क्लियर है। आप इसमें थोड़ा सा आपके साथ मैं ग्रामर पे बात करता हूँ तो काफ़ी देखिए, आर यहाँ वर्ब है, तो आपका सब्जेक्ट स्पॉटिंग लेजसी है, लेजसी प्लूरल इसलिए आर है, स्पॉटिंग एडजेक्टिव हो गया, लेजसी नाउन हो गया। बिल्ट अपॉन ए वर्ब का हिस्सा है, बिल्ट के बाद अपॉन आता है। अब लिखा है कि वाट, वाट यहाँ एक WH वर्ड है। ट्रांसपायर ऑन द फील्ड व्हेन टू लीजेंड, देखिए टू लीजेंड्स है, प्लूरल है, ठीक है, टीम है। ये देखिए कैश, कैश यहाँ क्लैश है, वर्ब का काम है, ये वर्ब आया, टू लीजेंड्स के लिए वर्ब आया है। अब आगे लिखा है द पाथवे दैट लीड्स, ये देखिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो द पाथवे एंटीसीडेंट है, इसी पाथवे के लिए देखिए सिंगुलर में वर्ब लीड्स आया है, लीड्स के साथ टू लगता है। अब आगे लिखा है इज बिल्ट अपॉन, ठीक है, तो इज बिल्ट अपॉन सिंगुलर वर्ब आया है, आवर्स इन जिम एंड स्किल इन्हेंसमेंट रिप्लिकेटेड अहेड ऑफ टाइम, अहेड के साथ याद रखना होगा, ऑफ लगता है। अब आगे लिखा है कि एंड एज ग्राउंड्स, कह रहा है कि और जो ग्राउंड्स होता है, ग्राउंड मतलब समझ रहे हैं ना, खेल का मैदान, एंड स्पोर्ट्स, और जो खेल होता है, ये पूरा पढ़िएगा तो क्लियर होगा। लिखा है एज एंड एज ग्राउंड्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फैसिलिएट अलाउ, ठीक है, कोचेज। अब देखिए कह रहा है कि मतलब ये जो एक तरह से देखा जाए तो ये जो ग्राउंड्स है और स्पोर्ट्स है, मतलब ये जो ग्राउंड्स और ये जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का जो खेल जगत है, फैसिलिएट वो सुविधा देता है, अलाउ करता है, कोचेज मतलब कोच को जो प्रशिक्षण देते हैं उनको, मतलब ऐसा अलाउ करता है, देयर वार्ड्स और उनके वार्ड्स को, टू प्रिपेयर कि वे लोग तैयार करें, ठीक है, फॉर द डिले, अब यहाँ पूरा फॉर द डिले सीजन, मतलब उस चीज़ के लिए तैयारी करें जो सीजन में देर हो चुकी है। आगे अहेड, आगे जो आने वाला है, दैट इंक्लूड नेक्स्ट ईयर, जो अगले साल मतलब ओलंपिक में होने वाला है उसके लिए बात कही जा रही है। एंड ए वर्ल्ड 2020, और कहा जा रहा है कि एक जो दुनिया का वर्ल्ड 2020 होने वाला है मैच, उसके लिए बात हो रही है। टू नेम अ फ्यू, मतलब इसमें कुछ ही लोग के बारे में बात कर रहा है। हाइजीन प्रैक्टिस, हाइजीन मतलब साफ़ सुथरा प्रैक्टिस होना चाहिए। देखे होंगे कोई भी खिलाड़ी जब खेलता है और जीतता है तो गले मिलता है, हाथ मिलाता है, तो कह रहा है अब ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल साफ सफाई से प्रैक्टिस करना होगा। हैव टू स्ट्रिक्टली अडेयर टू, और सब कोई को इसको कठोरता से अडेयर करना, अडेयर लिख सकते हैं, पालन करना, हर किसी को बिल्कुल कठोरता से इसका पालन करना होगा। तो एक बार पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्लियर कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि अगर ग्राउंड की बात करें और खेल जगत की, भारत की बात करें तो ये सुविधा देते हैं और अलाउ करते हैं सभी कोचों को और उनके वार्ड को, वार्ड किसे कहते हैं, वार्ड मतलब प्रशिक्षक को, ठीक है, कि वे लोग तैयार करें फॉर द डिले, जो देर हो चुका है इस सीजन में, जो कि मतलब शामिल करता है आने वाले अगले सीजन के ओलंपिक का और एक वर्ल्ड 2020 का, जो मतलब कुछ ही लोग हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि इसमें साफ सफाई से प्रैक्टिस होना चाहिए और कठोरता से इस बात का पालन होना चाहिए। इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है, दैट के बाद जो वर्ब आया है पीछे कहे गए बात के लिए आया है, क्लियर। इसमें नॉर्मल है, देखिए ए हाइजीन प्रैक्टिस है, प्लूरल इसलिए देखिए वर्ब प्लूरल आया है। स्ट्रिक्टली अगर इसमें देखा जाएगा तो स्ट्रिक्टली यहाँ स्ट्रिक्ट से बना है, एडवर्ब है आपका। आइए वियरिंग मास्क, अब देखिए क्या क्या पालन करना होगा, तो पहला बोला गया कि कठोरता से पालन करना है, मास्क पहनना है। यूजिंग हैंड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है, विशेष करके इन जिम, खास करके जिम में, जो जिम में इक्विपमेंट रखा जाता है उस पर तो उपयोग करते समय सैनिटाइजर का उपयोग करना ही होगा। दैट कैन हार्बर बैक्टीरिया, हार्बर बहुत अच्छा वर्ड है, लिखिए। हार्बर मतलब होता है, एक तरह से देखा जाए तो हार्बर मतलब रहता क्या है, रखना होता है, मौजूद होना या रखना, ठीक है, जो कि मतलब बैक्टीरिया को रखता है। मतलब आप जिम कर रहे हैं और कोई भी अगर उपकरण आप छूते हैं, इक्विपमेंट, और उस पर अगर बैक्टीरिया है तो अगर दूसरा आदमी छूता है तो बैक्टीरिया फैलेगा, तो कह रहा है कि वह इक्विपमेंट जहाँ पे बैक्टीरिया रहता है एंड वायरस भी रहता है ऑन वेरियस इक्विपमेंट, बहुत सारे इक्विपमेंट पर, तो कह रहा है कि मतलब अब जिम में भी इस बात को ध्यान रखना होगा कि मास्क लगा के चलना होगा, हर कोई को हैंड सैनिटाइजर करना होगा, खास करके जिम में जब मतलब बैक्टीरिया जो है कहीं पे थम जाता है या वायरस थम जाता है बहुत सारे उपकरणों पर, कोई भी उपकरण को हाथ लगाने से पहले आपको पूरी तरह हैंड सैनिटाइज करना पड़ेगा। एंड अवॉइडिंग कॉमन स्पॉटिंग, ठीक है, रिफ्लेक्स, देखिए रिफ्लेक्स भी यहाँ बहुत अच्छा वर्ड है, रिफ्लेक्स मतलब प्रतिक्रिया, और अवॉइड, देखिए कॉमन स्पॉटिंग ये क्या है,
तभी तो मैंने बोला कि जैसे हम लोग कोई भी खेल, जैसे क्रिकेट ही खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने के बाद जब जीतते हैं तो देखे होंगे दौड़ के किसी को गोद में उठा लेते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी गलों मिलते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कॉमन स्पॉटिंग रिफ्लेक्स। तो कोई भी अब जो मतलब आमतौर पे खेल का जो रिफ्लेक्स है, मतलब प्रतिक्रिया है, अब इसे अवॉइड करना होगा, बिल्कुल हमें नहीं करना होगा। ठीक है, अब आगे लिखा है द यूबिक्यूटियस, बहुत अच्छा वर्ड है, लिखिए यूबिक्यूटियस। इसका मतलब क्या होता है? लिखा है हाई, ये उसी से संबंधित है, हाई फाइव। हाई फाइव उसी कहते हैं, गला मिलना, हाथ मिलाना। ठीक है, तो इसमें समझ रहे होंगे कि आपका ग्रामर किस पे बात किया है। तो देखिए यहाँ वियरिंग जिरंड का काम किया है। यूज, देखिए वियरिंग सिंगुलर हो गया, यूजिंग भी सिंगुलर हो गया, और ये देखिए आप अगर देखेंगे तो सिंगुलर सिंगुलर मिल के प्लुरल हो गया। तो जब ये प्लुरल हो गए तो देखिए वर्ब भी आपका क्या आएगा? प्लुरल आएगा। तो कह रहा है कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करना जिम में, दैट कैन हार्बर, जो कि मतलब जहाँ पे रखता है। तो सारे प्लुरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे अगले वाले पेज में चलते हैं। लिखा है कि हाई फाइव के बाद पढ़ना था आर एब्सोल्युटली। देखिए आर इसलिए प्लुरल है क्योंकि पीछे बहुत सारे बात हुए। क्या क्या बात हुए मैं एक बार फिर से पीछे बता देता हूँ। पहला बात हुआ कि मास्क पहनना है, सिंगुलर हो गया। दूसरा हैंड सैनिटाइजर यूज करना है, दूसरा 2 नंबर हो गया। और तीसरा देखिए अवॉइडिंग, बचना है, 3 चीज़ हो गया। तो 3 प्लुरल हो गया। आर एब्सोल्युटली एसेंशियल, और ये तीनों चीज़ करना पूरी तरह से अनिवार्य है। एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से, एसेंशियल मतलब अनिवार्य है। एज एथलेटिक्स वियर देयर जर्सी, जैसे ही खिलाड़ी अपने जर्सी को पहनते हैं यानी पोशाक को पहनते हैं, एंड किक स्टार्ट देयर रूटीन, और जैसे ही अपने वो दिन का दिनचर्या स्टार्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि मास्क लगा के चलना होगा, हैंड सैनिटाइजर करना होगा, और ये जो हाई फाइव वाला काम है इससे हमें बचना होगा। इवन इफ़ नॉट द, ठीक है, कम्पिटिटिव लेवल। कह रहा है इवन इफ मतलब होता है चाहे जो भी हो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कम्पिटिटिव लेवल के बारे में बात हो रहा है, मतलब हर किसी को इससे बचना होगा। अब कह रहा है एट टॉप स्पॉट में सिम लाइक अ ग्लिटर। अब देखिए ग्लिटर मतलब क्या होता है? चकाचौंध। कह रहा है कि अगर देखा जाए तो जो टॉप से, टॉप मतलब ऊपर से, जो स्पॉट जो है में सिम, स्पॉट देखने में मालूम पड़ सकता है, संभावना है, में आया है, स्पॉट देखने में संभावना पड़ सकता है जैसे पूरी तरह से चकाचौंध हो। एंड अगर देखा जाए तो स्टार डस्ट हो, स्टार डस्ट बहुत अच्छा वर्ड है, एक तरह से मतलब वहीं चकाचौंध को स्टार डस्ट कहा। बट इट्स फाउंडेशन, लेकिन जो उसका आधार है, फाउंडेशन है, इज बिल्ट अपॉन, उसे बनाया गया है अ स्ट्रगलिंग जर्नी मैन। देखिए आपको लगता है, देख के आप देखते हैं दूर से कि ये विराट कोहली है, तो विराट कोहली बहुत अच्छे हैं, चकाचौंध समझ रहे हैं आप, लेकिन उनका जो स्ट्रगल है वो बहुत कठिन भरा रहा है। तो इन लोगों को ये सारे चीज़ों को मानना होगा, इसी पर ये बात कहा जा रहा है। अब आगे, अब फॉर इंस्टेंस से देते हैं। लिखा है फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए, द रूकीज। देखिए रूकीज किसको कहते हैं? शुरू करने वाला। जैसे बात करते हैं विराट कोहली तो पुराना खिलाड़ी हो गए क्रिकेट के, अब विराट कोहली जैसे और भी क्रिकेटर होंगे जो इस बार अपना कैरियर शुरू करने वाले होंगे या शुरू कर दिए होंगे, जो बिगिनर होंगे, उसी को रूकीज कहते हैं। तो रूकीज लिखिए, मतलब बिगिनर को कहते हैं, शुरुआत करने वाले खिलाड़ी को। ठीक है, तो कह रहा है एक उदाहरण के लिए दिया जाए, फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण, अगर उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो लिखा है द रूकीज टेनिस प्लेयर, मतलब वैसे टेनिस के खिलाड़ी जो बिल्कुल अभी अभी अपना काम को करना शुरू किया है, खेल को करना शुरू किया है। तो लिखा है चेसिंग पॉइंट, ठीक है, चेस करना चाहता है। चेस मतलब होता है किसी को हराना, आगे निकलना, जो मतलब पॉइंट को पाना चाहता है, किसी को हराना चाहता है। एंड एथलेट ट्राइंग टू, और जो एथलेट है मतलब जो खिलाड़ी है वो ट्राइंग प्रयास करता है, टू श्रग। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, श्रग मतलब क्या होता है? छुटकारा करना। ठीक है, वो छुटकारा पाना चाहता है ए साइड रूरल पॉवर्टी, मतलब वो गरीबी से। देखे होंगे बहुत सारे खिलाड़ी आज भी हैं जो गरीब हैं, जिनके पास सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो वही कह रहा है कि अगर उदाहरण ले लीजिए वैसे टेनिस के प्लेयर से जो अभी अभी खेलना ही शुरू किए हैं, वो पॉइंट को पाना चाहते हैं और वो भी जो है प्रयास करना चाहते हैं कि वो जो मतलब छुटकारा पा जाए इस गरीबी के स्थिति से। तो इसमें ग्रामर पे अगर बात करें तो द रूकीज टेनिस प्लेयर एक साथ आया है, ये सब्जेक्ट हो गया, चेसिंग पॉइंट एंड एथलेटिक ट्राइंग टू, ठीक है, सर्ज एसाइड रूरल पॉवर्टी। तो काफ़ी अच्छा लाइन था, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं वर्ब के आपके साथ बात करूं तो वर्ब कौन है, तो ये बिल्कुल समझने वाली बात है। रूकीज टेनिस प्लेयर चेसिंग पॉइंट्स एंड एथलेटिक ट्राइंग टू सर्ज एसाइड रूरल पॉवर्टी। अब देखिए यहाँ पे वर्ब आया है, विल नॉट हैव द मनी। देखिए विल नॉट हैव द मनी, ऐसे लोग जो रूकीज प्लेयर हैं, रूकीज मतलब समझ रहे हैं ना, जो अभी अभी खेलना शुरू किए हैं, जो बिगिनर है, तो जो रूकीज प्लेयर होते हैं उनके पास क्या नहीं होता है? पैसा नहीं होता है।
टू कंस्ट्रक्ट जिससे कि वो निर्माण कर सके, बना सके, स्टेट एक ऐसा अवस्था ऑफ आर्ट जिम इनसाइड देयर होम। देखे होंगे लॉकडाउन है अभी, तो बड़े बड़े जितने भी अच्छे अच्छे लोग होंगे हो सकता है कि उनके घर पे जिम का सारा फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन ऐसे लोग जो अभी जो एथलेटिक्स का काम शुरू किए होंगे उनके पास कहाँ ऐसी स्थिति गरीबी के कारण बनेगा कि अपने घर के अंदर वो जिम की स्थिति बना लें। और लिखा है विद द प्राइस पॉइंट स्ट्रेचिंग इनटू लाख, स्ट्रेचिंग इनटू, देखिए कह रहा है कि और जो जिम या ऐसी सुविधा बनाना होता है तो खर्च लाखों में जाता है, तो ऐसे तो गरीब कोई भी खिलाड़ी नहीं कर पाएगा। पूरा एकदम उठाते हैं, देखिएगा कह रहा है उदाहरण ले लिया जाए तो शुरू करने वाले रुकीज मतलब कैरियर शुरू करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो पाना चाहता है बहुत सारे पॉइंट को, यानी मेडल जीतना चाहता है, और एथलेटिक को ट्राइंग करना चाहता है कि वो गरीबी से निकले, गरीबी से छुटकारा पाए। सर्ज मतलब छुटकारा पाना, ये साइड अलग करना। विल नॉट हैव द मनी, और उन लोगों के पास पैसा नहीं होता है। देखिए विल यहाँ एक जुल्डी भर्ब है, हैव मेन भर्ब है, V1 का काम किया है, मनी ऑब्जेक्ट है। टू कंस्ट्रक्ट, उनके पास ये पैसा नहीं होता है कि वो निर्माण कर पाएँ। ए स्टेट ऑफ आर्ट जिम मतलब एक ऐसा जिम, ठीक है, जो बिल्कुल अपना हो, इनसाइड देयर होम, और अपने घर में हो। तो पैसा नहीं होगा तो कोई भी गरीब खिलाड़ी ऐसा तो कर नहीं पाएगा। विथ प्राइस पॉइंट, जिस जिम को लगाने की खर्च जो है स्ट्रेचिंग इनटू लाखों में जाता है, तो ऐसा तो कोई भी गरीब खिलाड़ी ऐसी तरह की सुविधा नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन लोगों का ये लॉकडाउन में स्टेडियम खुल जाना काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। तो काफ़ी आप समझ रहे हैं यहाँ पे आपका जो विल आ रहा है पूरे सब्जेक्ट किसके लिए आ रहा है, रुकीज टेनिस प्लेयर के लिए, पूरे के लिए आ रहा है। अब आइए कह रहा है कि नॉर डू दे, नॉर से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन एडवर्ब का चैप्टर है, ठीक है। नॉर कह रहा है कोई भी सेंटेंस शुरू में आया तो नॉर यहाँ एडवर्ब है। कह रहा है कि नॉर डू दे स्टे इन गेटेड कम्युनिटीज। अब कह रहा है कि ना ही वे एक ऐसे, देखिए ये बहुत अच्छा लाइन है, गेटेड कम्युनिटीज किसको कहते हैं। देखोगे भारत के बहुत सारे ऐसे रईस खिलाड़ी हैं, मतलब बहुत ऐसे धनी मनी खिलाड़ी हैं जिनके घर के ही कैंपस में सारी व्यवस्था है, उसी को गेटेड कम्युनिटीज बोलते हैं। देखोगे बड़े बड़े महानगर में सोसाइटी होता है, उस सोसाइटी में सारे चीज़ बने होते हैं। तो वहीं कह रहा है कि ना ही ये सब खिलाड़ी, दे आया है ए रूप इसके लिए, कह रहा है ना ही ये सब जो खिलाड़ी होते हैं वो रहते हैं ऐसे समुदाय में विथ जॉगिंग ट्रैक, जहाँ की ट्रैक बना हुआ है जहाँ से दौड़ सकें। अगर इनके सोसाइटी में जॉगिंग ट्रैक होता तो क्या था स्टेडियम खोलना है, तो यहाँ से भी प्रैक्टिस कर लेते। तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कह रहा है कि ना ही वे लोग जो हैं रहते हैं ऐसे कम्युनिटीज में, समुदाय में, जहाँ जॉगिंग ट्रैक हो कि वो दौड़ पाएँ। अब आगे लिखा है ओपनिंग अप, कह रहा है कि जो खोला जा रहा है द स्पोर्टिंग, स्पोर्टिंग मतलब खेल जगत को, तो ये पूरा समझ में आ जाएगा यहाँ से। ओपनिंग अप द स्पोर्टिंग, कह रहा है कि जो खोलने की बात की जा रही है खेल जगत को, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो इसकी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब स्टेडियम, ओपनिंग अप स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो खोला जा रहा है मतलब खेल जगत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्रॉस कंट्री, पूरे भारतवर्ष में, विल हेल्प, ठीक है, ऐसा कदम जो है मदद करेगा दिस नीडी बेस। दिस नीडी किसको कह रहा है, तो पीछे वाला प्लेयर जो है कमज़ोर है उस प्लेयर के लिए। बिसाइड, इसके अतिरिक्त द एस्टेब्लिश स्टार, मतलब बड़े बड़े खिलाड़ियों को तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है लॉकडाउन, लेकिन छोटे वर्ग के जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। तो यही कह रहा है कि ये मतलब देखा जाए कि ये जो ओपन किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब स्टेडियम को, तो ऐसे छोटे स्तर के खिलाड़ियों को मदद करेगा, ठीक है, ये बड़े स्तर के खिलाड़ियों के छोड़ करके, इनके अलावा, बिसाइड्स मतलब के अलावा। तो ग्रामर में आपके साथ बात करूं अभी यहाँ पे, तो ओपनिंग जो है यहाँ पे जिरंड का काम किया है, ठीक है। स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्रॉस, देखिए विल हेल्प, तो कौन मदद करेगा, ओपनिंग, खोलना मदद करेगा, तो ओपनिंग के लिए देखिए भर्ब आया है। विल मॉडल भर्ब, इसके साथ V1 लगता है। दिस नीडी बेस, बिसाइड्स, देखिए बिसाइड्स प्रीपोजिशन है। एस्टैब्लिश स्टार, ठीक है, एस्टैब्लिश पास्ट पार्टिसिपल, स्टार्स नाउन है, ठीक है। एक क्वाइट स्टार्ट, देखिए क्वाइट मतलब क्या जाए तो पूर्ण रूप से, क्वाइट मतलब पूर्ण रूप से, स्टार्ट जो शुरुआत हो रही है। हैज़ बीन मेड, हैज़ बीन मेड मतलब होना। इवन इफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इन इंडिया इज सम डिस्टेंस अवे, देखिए कह रहा है कि ये पूर्ण रूप से देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई है, फिर भी मतलब चाहे जो भी हो, यदि स्पोर्ट के जो कॉम्पिटिटिव है भारत में, इज सम डिस्टेंस अवे, मतलब चाहे वो मतलब कुछ दूरी पर रहें, कुछ अलग रहें, फिर भी मतलब भारत में इसे पूर्ण रूप से शुरू करने की बात स्टेडियम को कहा जा रहा है। देखिए इसका अगर काफ़ी आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा, और आप इस एडिटोरियल को पूरा देखिए। मेरा एक अगला सेशन जो एडिटोरियल का टेस्ट पेपर आएगा, आप वहाँ से उस टेस्ट पेपर को बनाइएगा, और मुझे ज़रूर इस तरह के कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा,
आपके लिए क्या इसमें समस्या हो रही है, मैंने हर चीज़ को यहाँ क्लियर करने की कोशिश किया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।